यहाँ पर स्थान पा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद निरंतर उनकी परंपरा चलती आई। उनके बाद गौतम गणधर स्वामी ने उस धर्म ध्वजा को संभाला। परंपरा से और केवली हुए। अंतिम सुत केवली भद्रबाहु महाराज ने फिर उस ध्वजा को संभाला। फिर पुष्पदंत भूत बली आदि आदि महान आचार्य हुए। उसके बाद कुंद कुंद भगवान, उनको तो भगवान कह के ये लोग अपने हृदय में विराजते थे। और हमारे गुरुदेव ने ऐसे उन कुंद कुंद भगवान की परंपरा को आत्मसात कर लिया। हम लोगों की जब दीक्षा हो रही थी तो आचार्य भगवंत ने यही कहा था कि हमें कुंद कुंद की परंपरा को जीवंत रखना है। इसलिए दीक्षा लेना है कि कुंद कुंद भगवान की परंपरा जीवंत रहे। उसके बाद उस ध्वजा को बहुत सारे आचार्यों ने संभाल के रखा। आगे जाकर के मध्य में कलिकाल सर्वज्ञ जिनको कहा जाता है, ऐसे वीरसेन स्वामी महाराज धवला जय धवला के करता हुए परंपरा चली आई। उसके बाद उस ध्वजा को आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज ने संभाला और परंपरा चली आई। बहुत सारे भेद प्रभेद हुए। उसमें एक आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने उस ध्वजा को संभाल लिया और एक ऐसे महान शिष्य को जन्म दिया। वो आचार्य गुरुदेव हमारे हैं, सबके हृदय में जो हमेशा विराजमान हैं। ऐसे गुरुदेव ने आज के दिन उस धर्म ध्वजा को अपने हाथ में ले लिया था और आज के दिन उन्होंने संयम को धारण किया था। सभी को आश्चर्यचकित करने वाली वह दीक्षा थी कि एक ऐसा युवा जो यौवन की दहलीज पर कदम रख रहा है, कहाँ तो लोग विवाह की तैयारी करते हैं और दूल्हा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे जहाँ चारों ओर विषय भोगों की प्रधानता थी। राजस्थान भोग भूमि मानी जाती है। भोग भूमि कहते हैं वहाँ तो बस अच्छा अच्छा सब चाहिए है। लेकिन ऐसी भोग भूमि में भी कर्म भूमि की बात हो जाए और वहाँ दीक्षा हो जाए उन लोगों के सामने, उनके लिए तो ये विश्व का बड़ा एक चमत्कार था। और सभी देखते रह गए जब उनकी चर्या ऐसी चर्या हुई कि उनके गुरुदेव ही कहने लगे कि विद्यासागर महाराज चतुर्थकालीन चर्या के धनी। ऐसी वह चर्या उन्होंने की और उस परंपरा को लगभग 56 वर्ष तक उस धर्म ध्वजा को साथ लिए रहे और कई ध्वजाएं तैयार करके गए हैं। एक ध्वजा नहीं, कई ध्वजा। और उसमें आज वर्तमान में उस महाध्वजा को अगर कोई संभाल रहा है, हम सब तो ध्वजाएं हैं, लेकिन महाध्वजा जिनके हाथ में गई है वह ऐसे वर्तमान में सरल हृदय और गुरु के गुणों को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, ऐसे नवाचारी आचार्य श्री समय सागर जी उस ध्वजा को लेकर के अब चल रहे हैं। वो महाध्वजा हैं और भी और ध्वजाएं हैं। कितनी ध्वजाएं हैं? तो कहते हैं एक महाध्वजा होती है समूसर में
तो उसके चारों ओर 108 लघु ध्वजाएं भी होती हैं। ऐसी ध्वजाओं से सुशोभित आप लोगों को करके गए। आचार्य भगवंत ही थे। ये उनकी तो चर्या से सब कुछ झलकता था। दुनिया में कोई कुछ भी कहे लेकिन वह अपनी समता को छोड़ते नहीं थे। कभी प्रतिकार दुनिया क्या कह रही है करने दो, मैं तो आगम के अनुसार चल रहा हूँ, अब जिसको जो कहना हो तो कहते रहो। किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं। और अच्छे अच्छे हाई को और बना देते थे। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है, आओ। जितनी आलोचना आप लोगों को करना है, आप जितनी आलोचना करोगे मेरे लोचन उतने ही खुलते चले जाएंगे। आपका स्वागत है। संसार के रंग में रंगने वाले तो बहुत प्राणी हैं जो संसार के विषय कषाय के रंग में रंगे रहते हैं, पर इस वीतरागता के रंग में रंगने वाले तो विरले ही हुआ करते हैं। उन विरले व्यक्तियों में आचार्य गुरुदेव है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं, असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, जो हमेशा अध्यात्मनिष्ठ रहते थे, जो आगम के अनुरूप ही चर्या करते थे, कठोर कठोर साधना तप और अपार ज्ञान के जो धनी थे। तो ऐसे वीतरागता के रंग में रंगने वाले पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे, जिन्होंने विद्याधर को उस रंग में रंग दिया। जब विद्याधर पूज्य ज्ञान सागर महाराज के पास पहुँचे, अपना निवेदन रखा, स्वाध्याय आदि सब कुछ उनका प्रारंभ हुआ और बार बार विद्याधर अपनी दीक्षा का निवेदन रखते थे। और आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज भी सोचते रहते कि दीक्षा तो उसको देना है, पर दीक्षा देने के पहले इसकी साधना देखना भी बहुत आवश्यक है। इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज समय समय पर उनकी साधना का निरीक्षण करते थे कि वह सामायिक कैसे करता है, आहार में क्या ग्रहण करता है, कब सोता है, कब उठता है और किस तरह से लौकिक संपर्क है। सारी चर्या का पूरा अवलोकन वह करते थे। और इतना ही नहीं, समय समय पर वह अन्य व्यक्तियों से उनका परीक्षण कराते थे। ऐसा नहीं हमारे द्वारा कोई भूल हो जाए, हमारी परीक्षा में कोई कमी हो जाए। इस तरह परीक्षा करते करते और बार बार निवेदन करते, एक बार ज्ञान सागर जी ने मन बना लिया कि इसको दीक्षा देना है। और एक बार प्रवचन कहीं हो रहा था, तब पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने यह घोषणा कर दी कि विद्याधर की मुनि दीक्षा भी कभी हो सकती थी, हो सकती है। जब सूचना ये ज्ञान सागर महाराज के द्वारा दी गई, तब समाज में इस बात की चर्चा बन गई कि भी उम्र में उम्र नहीं, 20-21 वर्ष की उम्र है और अभी कुछ 11 महीने आए हुए हैं और डायरेक्ट मुनि दीक्षा देना कहाँ तक उचित है। अनेक विद्वानों ने पूज्य ज्ञान सागर महाराज से निवेदन किया कि अपरिचित व्यक्ति है, इसलिए डायरेक्ट मुनि दीक्षा नहीं देके क्षुल्लक दीक्षा दी जाए। और भी अजमेर के जो सेठ भागचंद जी सोनी थे, उन्होंने भी यही निवेदन रखा ज्ञान सागर महाराज के समक्ष के मुनि दीक्षा देना अच्छा नहीं। तब ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा कि हमने सारी उसकी चर्या का अवलोकन कर लिया है, किसी तरह से हमने उसको कम नहीं पाया उस दीक्षा के अनुरूप, इसलिए तो हमें
मुनि दीक्षा ही देना है। भले मैं दीक्षा मुनि दीक्षा ही दूंगा, यहाँ नहीं तो जंगल में दूंगा, पर दूंगा क्या? मुनि दीक्षा ही दूंगा। मैंने सारा परीक्षण करने के बाद यह निर्णय लिया है। तो ऐसी सारी बात ज्ञान सागर महाराज ने कही और ज्ञान सागर महाराज ने यही भी कहा, हमारी अब उम्र बहुत अल्प बची हुई है। अगर हम इसको क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा आदि देते रहेंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं। हम कब इसको अध्यात्म की शिक्षा दे पाएंगे? आचार्य कुंद कुंद महाराज द्वारा जो रहित अध्यात्म ग्रंथ हैं, वो हम कब इनको सिखा पाएंगे? वो वही साधु के लिए अनिवार्य कोर्स है। ऐसी ज्ञान सागर महाराज ने अपनी बात रही और वह भागचंद सेठ जी ने 1 हफ्ते लगातार विद्याधर की चर्या का परीक्षण किया कि किस तरह की इसकी चर्या है। और 1 सप्ताह यह चर्या अवलोकन करने के बाद एक दिन सेठ सोनी, भागचंद जी सोनी ने माइक से घोषणा कर दी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो भी उसको मुनि दीक्षा देना चाहते हैं, इसमें सब समाज की सहमति है। और इस तरह से सहमति पाके ज्ञान सागर महाराज ने उस विधाता के रंग में विद्याधर को रंग दिया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। सामान्य नहीं, ये ब्रह्मचारी अवस्था में उन्होंने बनारस में रह के सब कुछ ज्ञान किया था। लोगों को तो हाथ पकड़ना पड़ते हैं, रेखाएं मिलाना पड़ती हैं, पर उन्हें कभी हाथ और रेखाएं नहीं, वो तो ऐसे ही देख के ही सारा उसका जीवन पढ़ लेते थे। इतने बड़े वह ज्योतिष के विद्वान थे। तो इस तरह से उन्होंने विद्याधर को ये मुनि दीक्षा प्रदान की और दीक्षा देने के बाद यही कहा कि हे विद्या सागर, जो एक साधक के लिए जो भी आवश्यक है वह हमने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। प्रथम बार यह अवसर आया है कि आचार्य श्री रहते थे, तब हम दीक्षा दिवस मनाते थे तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन इस बार जो दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है वो आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आचार्य भगवान के समक्ष अलग ही प्रसन्नता होती थी, लेकिन आचार्य भगवान अब हमारे बीच में नहीं हैं। और हमारी तो भावना है आचार्य भगवान रहें या ना रहें, उनने जो कार्य किए हैं वह जिन शासन की प्रभावना में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक और ऐसे कार्य किए हैं कि युगों युगों तक उनका नाम हमेशा रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की एक उम्र होती है, वर्तमान में 120 वर्ष से ज़्यादा उम्र शास्त्रों में नहीं लिखी है, और आचार्य भगवान लगभग 77 वर्ष की उम्र में उनकी समाधि हो गई। लेकिन आचार्य भगवान का जिन जिन को सानिध्य मिला, बड़े भाग्यशाली और पुण्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। और आचार्य भगवान भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनने जो कार्य किए हैं और जो उनके कार्य बाकी हैं, तो हम सबको मिल करके करना है, अंतिम श्वास समर्पित करके। क्योंकि आचार्य भगवान जब तक रहते थे तो एक छत्र राज रहता था आचार्य भगवान का, और आचार्य भगवान के जाने के बाद जो कमी हुई है उस कमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान थे, लेकिन उनके जो ज्येष्ठ शिष्य थे उन्होंने भी उनका पद ग्रहण किया है, और आचार्य भगवान के ही कदमों पर चल के वह पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान नहीं है तो उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भले ही आचार्य भगवान नहीं हैं, लेकिन उनने जो सपने संजोए थे वो सब हमको पूर्ण करना है। तो किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि गुरुवर मेरी आन थे, गुरुवर मेरी शान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। क्योंकि मूलाचार में भट्टकेर स्वामी जी ने लिखा है, भक्कम बिक्कम ही हम सोदी चरदी निच्चसो साहू ऐसो सुदविद साहू भणिया जिण सासणे भयबम। यानी भट्टकेर स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी भिक्षा शुद्धि है, हृदय पवित्र आदि आदि जो शुद्धियाँ लिखी हैं भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में, तो भगवान कहा है, इसलिए वह चलते फिरते तीर्थ थे। तो जीव दया करुणा का पथ जिनने हमको बतलाया है, पृथ्वी के जन जन पर जिनकी रही बरसती छाया है, संतों में भी संत अनूठे ऐसे संत महान थे,
सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। नियम धर्म और समय सार का सार जिन्होंने बतलाया, जीव दया ही श्रेष्ठ धर्म है जिनने हमको है सिखलाया। मेरे गुरुवर प्राणी मात्र के रक्षक और भगवान थे। सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। और सब वेदों को क्या ज्ञान बताते थे, सन्मार्ग है दिखलाते थे। कैसे पा जाए मोक्ष मार्ग सब मार्ग सहज हैं कर देते। देखा ना दूजा धरती पर तुम ऐसे संत महान थे। सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान का जो दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं, हमारी तो भावना है कि आचार्य भगवान का अवतरण दिवस और आचार्य पदारोहण दिवस और समाधि दिवस तक पूरे वर्ष भर अपन ऐसे ही आचार्य श्री का गुरु स्मरण महोत्सव के रूप में वर्ष भर ऐसे ही मनाएं। उनके जो कार्य हैं उनको हम आगे लाएं और उनके जो किए हुए उपकार है हम उन उपकारों को कभी हम भूलें नहीं। क्योंकि भले ही आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो कुछ पंक्तियों के साथ बात कह के विराम लेंगे। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है, गुरु है खेवनहारा तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन उजाला पा गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो तो बसा है बस इनको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं, गुरु हैं अपने देवता श्री भगवान हैं। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। कार्यों को, उनके स्वर्णिम कार्यों को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करें, जिससे कि उनकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती रहे। और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और उनकी दीक्षा दिवस पर अनंत अनंत शुभकामनाओं से भावनाओं से आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की